हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसे क्या कहा जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इससे पहले हमें एग्जाम्पल लेना होगा हाइड्रा का। हाइड्रा में क्या होता है? जब भी कोई एक हाइड्रा से न्यू हाइड्रा यानी नेक्स्ट बनेगी तो क्या होगा? सबसे पहले एक बड फॉर्मेशन होगी, उसके बाद ग्रोथ होगी, देन एक कंप्लीट स्मॉल बेबी हाइड्रा बन जाएगा और फिर उसके बाद ये क्या हो जाता है? यहाँ से डिटैच और एक न्यू हाइड्रा फॉर्म हो जाता है एंड सो ऑन। फिर इस हाइड्रा से एक और बनेगा, इसी तरह से बनते रहते हैं। इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्जेस, यानी जो ये बाहर की साइड निकली हुई है ये वाली स्पीसीज। दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स, और इन्हें क्या कहा जाता है? बर्ड्स कहा जाता है। यानी जो ये बल्जेस होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? बर्ड्स कहते हैं। Recall the presence of birds in yeast. In Hydra 2, the new individual develop as outgrowth from a single parent, यानी सिर्फ एक ही पेरेंट से क्या होता है? आगे ग्रोथ बढ़ती जाती है। This type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction, यानी वो टाइप की रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहा जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलपिंग फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग, यानी जिसमें न्यू बर्ड फॉर्मेशन होती है, बल्जेस बाहर आते हैं जिनको बर्ड्स बोला जाता है, उस टाइप की प्रोसेस को क्या कहेंगे? बडिंग। और हाइड्रा में कौन सी एसेक्सुअल प्रोसेस होती है? बडिंग। Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organisms amoeba, यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। अमीबा में क्या होता है? आइए देखते हैं। अमीबा में सबसे पहले ये क्या है? सेंटर में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एक न्यूक्लियस है, फिर ये न्यूक्लियस बीच में से डिवाइड होना शुरू होता है और इस टाइप की फॉर्मेशन बन जाती है। यानी यहाँ से पहले अटैच है, अभी डिटैच नहीं हुआ है, एक दूसरे से अलग अलग नहीं हुए हैं। फिर नेक्स्ट स्पीसीज में क्या हो जाएगा? दो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे, बट जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सेम रहेगी। आफ्टर दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी क्या हो जाएगा? डिवीज़न हो जाएगा। और इसमें क्या हुआ है? फिजन यानी टूटना। तो क्या कहा जाता है इस टाइप की प्रोसेस को? बाइनरी फिजन। क्या कहा जाता है? बाइनरी फिजन। दिस टाइप ऑफ asexual reproduction in which an animal reproduce by dividing into two individual is called binary fission. Apart from budding and binary fission, there are other methods by which a single parent reproduces young ones. You will study about these in your higher classes. यानी इन दोनों प्रोसेसेस के अलावा और भी प्रोसेसेस होती हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी सिंगल पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन होगा। इनके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे।